नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल। आइए आज हम अपने इलेक्ट्रिशियन सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं, जिसका नाम है डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम क्या है? इसको हम एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा भी बोलते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज डिजिटल सिस्टम ही होती है। जैसे हम कोई चीज़ डाटा देते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके तब वो डेटाबेस में अपने CPU में या फिर अपने मेमोरी में वो सेव करता है। हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। तो उस संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम बहुत प्रकार के नंबरों को पढ़ते हैं, बहुत प्रकार के नंबर सिस्टम्स को पढ़ते हैं। ठीक है, संख्याओं की पद्धति को पढ़ते हैं, जिनमें से कुछ यही होते हैं। तो एक प्रकार से मैथमेटिक्स का एक टॉपिक भी है ये। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो वहाँ उस टॉपिक में भी ये सारी चीज़ें लगभग बताई जाती हैं डिजिटल सिस्टम के बारे में, डिजिटल नंबर के बारे में। ठीक है, तो आइए सीखते हैं डिजिटल नंबर क्या है या फिर डिजिटल संख्या पद्धति क्या है। तो चैप्टर का नाम है डिजिटल सिस्टम या डिजिटल पद्धति। ठीक है, तो हमने क्या बताया, ये एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा होती है। जैसे हम कोई चीज़ डेटा कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको अपनी भाषा में अर्थात डिजिटल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, अपने डेटाबेस में, अपनी मेमोरी में, अपने CPU में वो सेव कर लेता है। और यहाँ पर अपने इलेक्ट्रिशियन सब्जेक्ट के अंतर्गत भी हम इसको एक अध्याय या एक चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करते हैं और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। तो पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम को हम हिंदी में द्विधारी संख्या पद्धति बोलते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम या फिर द्विधारी संख्या पद्धति, इसका बेस जो होता है वो 2 होता है, जबकि इसका रेंज 0 और 1 होता है। आप समझ पा रहे हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होगा वो 2 होगा, जबकि इसका रेंज 0 और 2 होगा। अभी समझाता हूँ। दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका बेस 8 होता है, जबकि इसका जो रेंज होता है 0 से लेकर 7 तक होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नेक्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम, या इसको हम दशमलव संख्या पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इसका बेस 10 होगा। ठीक, इस पे लिखा ही नहीं है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ तक के सेट। ठीक है, तो हम देख रहे हैं दशमलव संख्या पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम को का जो बेस होगा वो 10 होगा, और जो उसका रेंज होगा 0 से लेकर के 9 तक होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होगा। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, इसका जो बेस होगा वो 16 अर्थात 16 होगा, जबकि इसका जो रेंज होगा 0 से शुरू होगा और 9 तक जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद ABCDEF। तो आइए इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम या फिर द्विधारी संख्या पद्धति। यहाँ देखिए नाम से ही पता चल रहा है द्विधारी। द्वि मतलब 2, अर्थात जो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होगा वो 2 होगा। जैसे कोई संख्या इसके अंदर लिखी गई है और यहाँ पे बेस 2 ऐसे लिखा जाएगा। कोई संख्या मान लीजिए यहाँ पे हमने ये लिख दिया 23 का बेस यहाँ पे लगा है 2, अर्थात ये बाइनरी नंबर है। ये जो है बाइनरी नंबर है। ठीक है, तो किसी भी संख्या को जब इस टाइप से लिखा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो बाइनरी नंबर है। जैसे हमने लिख दिया ये 40 और ऐसे लिख दिया, तो ये क्या है, यहाँ पे हमने इसका बेस 2 लगा दिया, हो गया बाइनरी नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल नंबर का जो बेस होगा वो 8 होगा। हमने यहाँ पे इसको हटा करके इसको 8 कर दिया, इसको हटा करके हमने 8 कर दिया, तो ये ऑक्टल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो वही बाइनरी नंबर का जो बेस होगा वो 2 होगा ऐसे, और जो ऑक्टल नंबर का बेस होगा वो 8 होगा। यानी किसी भी संख्या का अगर बेस 2 लग गया तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, जबकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसका बेस जो होगा 8 होगा। किसी भी संख्या का अगर हम बेस 8 लगा दें, कोई भी संख्या बीच में लिखी हुई है, हम इसका बेस यानी आधार 8 लगा दिए, तो इसका मतलब होगा ये ऑक्टल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, कोई भी संख्या ऐसे लिखी हुई है, हम यहाँ पे 10 लगा दिए बेस में, तो हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। सामान्यतः मैथमेटिक्स में जो भी नंबर यूज करते हैं हम वो डेसिमल नंबर सिस्टम को ही यूज करते हैं, ना ऑक्टल, ना बाइनरी, ना हेक्सा, तो हम डेसिमल को ही यूज करते हैं। हम लोग जब इलेक्ट्रिशियन सब्जेक्ट को समाप्त कर लेंगे तो उसके बाद जब हम मैथमेटिक्स आपको पढ़ाएंगे, तो मैथमेटिक्स में नंबर आप सिस्टम के अंतर्गत ये सारी चीज़ों को पढ़ाएंगे, और वहाँ पे देखेंगे कि जो हम लोग नंबर यूज़ करते हैं, जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं या कोई भी नंबर यूज़ करते हैं, वो हमेशा अमूमन जो है मैक्सिमम डेसिमल नंबर को यूज़ करते हैं। जैसे हमने लिख दिया ये 50, तो ये क्या लिखा है, ये कहीं ना कहीं डेसिमल में ही लिखा। हमने लिख दिया ये, तो ये डेसिमल में ही लिखा। हमने लिख दिया 15, तो ये डेसिमल में ही बोला जाएगा। आइए नेक्स्ट समझते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या कह रहा है, इसका बेस 16 होगा। कोई संख्या अंदर लिखी हुई है, इसका बेस अगर हमने 16 लगा दिया तो ये क्या हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक, तो हमने क्या समझा, बाइनरी नंबर का जो बेस होगा वो 2 होगा, ऑक्टल नंबर का जो बेस होगा वो 8 होगा, डेसिमल नंबर का जो बेस होगा वो 10 होगा, जबकि हेक्साडेसिमल नंबर का जो बेस होगा वो 16 होगा, अर्थात 16 होगा। आइए समझते हैं इन चीज़ों को, ये सारी चीज़ें क्या हैं।
जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 2 है। जैसे हमने लिख दिया ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, 12 लिखा, ब्रैकेट बंद किया और ब्रैकेट के बाहर हमने आधार इसका यानी बेस लगा दिया 2, इसका मतलब ये बाइनरी नंबर सिस्टम को डिनोट कर रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 0 और 1 लिखा है, यानी बाइनरी नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे 12 लिख दिया, तो ये एक्चुअल में है नहीं, हमने केवल आपको दिखाया कि 12 ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया, इसके बाहर अगर हम इसका बेस 2 लगा दिए तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगा किसको, बाइनरी नंबर सिस्टम को। लेकिन बाइनरी नंबर्स का जो रेंज होगा इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी, इस ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पे तो 2 होगा, देखिए इसके अंदर क्या होंगी, 0 होंगे और 1 होंगे, यानी 0 होंगे और 1 होंगे, यानी 0 और 1, 0 1 0 1 से अगर कोई भी संख्या से बना जाए तो उसको बोला जाएगा बाइनरी नंबर। जैसे इसको बोला 0 और 1, तो ये पूरा एक बाइनरी नंबर का सिस्टम कहलाए। तो हमने क्या देखा कि यदि 0 और 1 है ब्रैकेट में और उसके बाद ये इसका बेस 2 है, तो इसका मतलब ये है ये बाइनरी नंबर। तो हम देखते हैं जो बाइनरी नंबर का जो बेस होगा ऐसे होगा और यहाँ पे ये बाइनरी नंबर सिस्टम पूरी है, यानी किसी ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या होगी उसके बाहर अगर ये बेस लगा हुआ 2 तो इसको बोलेंगे ये बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जबकि ऑक्टल किसी भी ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या होगी, अगर यहाँ पे 8 लगा हुआ बेस में तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर किसी ब्रैकेट में कोई संख्या है और यहाँ पे लगा हुआ है 10 बेस में, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, दशमलव संख्या पद्धति है। जबकि किसी ब्रैकेट के अंदर अगर कोई संख्या है और बेस में यहाँ लगा है 16 अर्थात 16, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो हमने क्या समझा, यदि किसी ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या है और उसके बाहर जो अगर बेस में 2 लिखा है तो बोलेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम का वो सिंबल है। और जबकि किसी ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या है उसके बाहर में अगर बेस में अगर संख्या 8 लिखी हुई तो उसको बोलेंगे ऑक्टल नंबर है। अगर किसी ब्रैकेट के बाहर बेस के रूप में संख्या 10 लिखी हो तो बोलेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर किसी ब्रैकेट के बाहर बेस के रूप में अगर संख्या 16 लिखी है तो उसे बोलेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। आइए रेंज को समझने का प्रयास करें। हमने देखा बाइनरी नंबर में हमने क्या देखा कि जो बाइनरी नंबर का जो बेस होगा वो 2 होगा और उसका जो रेंज होगा, रेंज यहाँ लिखी जाती है, बेस यहाँ लिखा जाता है, रेंज ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो रेंज होगी 0 1, हमने यही पढ़ा था अभी चार्ट में कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है, उसकी रेंज 0 और 1 होती है। तो 0 1 से बनने वाली जितनी 0 1 0 1 0 1 जिसे और रख दिया है, तो 0 1 0 1 0 1 करके कितनी भी संख्या हो सकती है, लेकिन जितनी भी संख्या वो सब 0 और 1 0 और 1 ही होंगी, ठीक है। अच्छा, जरूरी ये नहीं कि 0 1 जरूर हो, सिर्फ 1 1 1 1 हो वो भी बाइनरी नंबर हो, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 वो भी बाइनरी नंबर होगी। जैसे देखते हैं ये एक बाइनरी नंबर है, हम दूसरा ले लें 1 0 1, ये भी एक बाइनरी नंबर है। देख रहे हैं केवल 0 इसके अंदर है और 1 है, 2 3 4 तो नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर का जो रेंज होता है वो 0 और 1 ही होता है, ठीक है। हम दूसरा ले लेते हैं 1 0 1 0 1 1 0 1, ये देख रहे हैं ये भी एक बाइनरी नंबर है, क्योंकि देख रहे हैं इसके अंदर 0 दिख रहा है और 1 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हमने क्या समझा कि जो बाइनरी नंबर का जो रेंज होगा ये होता है रेंज और ये होता है बेस, ठीक है। अर्थात उसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं जो डिजिट्स होगा वो सिर्फ 0 होगा या फिर 1 होगा, सिर्फ 0 या फिर 1, ठीक है। कोई दूसरे डिजिट्स नहीं होगा, 3 4 5 ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आइए समझते हैं ऑक्टल नंबर को। ऑक्टल नंबर का जो बेस होगा वो क्या होगा, 8 होगा। हमने देखा कि ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो 8 होता है, लेकिन उसका जो रेंज होगा, यहाँ रेंज मतलब जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा वो रेंज होगा 0 से लेकर के 7 तक होता है। हमने पढ़ा था ऑक्टल नंबर का 0 से लेकर के 7 तक होता है, तो 0 भी हो सकता है, 1 3 5 7, ये एक प्रकार का ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल नंबर 1 0 2 3 6, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ 8, तो ये भी एक प्रकार का ऑक्टल नंबर है। ये भी एक देख रहे हैं यहाँ पे 0 भी है, 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, लेकिन ये प्रकार क्या है, ऑक्टल। पहचान क्या है, यहाँ बेस देख रहे हैं 8 है, तो ऑक्टल नंबर हो गया। और देख लेते हैं 1 0 5 6 7, यहाँ पे 8 है, देख रहे हैं बेस 8 है तो ऑक्टल नंबर है। 1 0 5 6 7, तो यहाँ पे संख्याएं जो होगी 7 से अधिक नहीं होंगी। यहाँ पे जो संख्याएं होंगी रेंज की वो 7 से अधिक नहीं, क्योंकि हम 7 से अधिक नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर के 7 तक की डिजिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया 1 0 6 7 5 4 और फिर यहाँ पे लिख दिया 8, तो ये क्या है, ऑक्टल नंबर है, ठीक है। 0 भी है, 1 भी है, 6 है, 5 है, 4 है, 7, लेकिन 7 से ज़्यादा देख रहे इसके अंदर कोई 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो इसका मतलब 0 से लेकर 7 तक की जो वैल्यू अंदर लिखी होगी और यहाँ पे बेस लेगा 8, वो क्या होगा, ऑक्टल नंबर है। आइए देखते हैं डेसिमल को। डेसिमल जैसे कि 1076
9, यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो इसका मतलब है डेसिमल नंबर। देख रहे हैं यहाँ डेसिमल नंबर का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर के 9 तक की होती है। देख रहे हैं अधिकतम वैल्यू हमारी कितनी है 9, 9 से बड़ा तो नहीं, यहाँ पे कोई 10 12 तो नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डेसिमल हो गया। 1 2 6 7 0 9, देख रहे हैं यहाँ पे ये एक डेसिमल। आइए समझते हैं हेक्साडेसिमल को। हेक्साडेसिमल हमने क्या पढ़ा है कि 0 से लेकर के 9 तक की होंगे और उसके बाद A B C D E और F तक के होंगे। 0 1 3 B C E, अगर ऐसा लिखा हो यहाँ पे लिखा हो 16 तो क्या है हेक्साडेसिमल की संख्याएं हैं। क्या है 0 है 1 है 3 है B C E, क्या है ये हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल में क्या होगा A B C D E तक की संख्याएं जरूर होंगी। आइए देखते हैं हेक्साडेसिमल का एक और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए 4 8 9 A B, यहाँ पे लिखा हुआ है 16, ये क्या है हेक्साडेसिमल का एग्जांपल है। ठीक है 4 8 9 A B, ये क्या है हेक्साडेसिमल का। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि सर बाइनरी में 0 1 होता है रेंज, ऑक्टल में 0 से लेकर के 7 तक होता है, जबकि डेसिमल में 0 से लेकर के 9 तक के रेंज होते हैं। जब लेकिन हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर के 9 तक और फिर A B C D E क्यों होता है? तो आप ये कह सकते हैं सर अगर सब में 0 से लेकर के 9 तक, किसी में 7 तक होता है, तो हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर के 15 तक होना चाहिए। जैसे हेक्साडेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद A B C D E और F, ये होती है हेक्साडेसिमल के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि सर 0 से लेकर के 9 तक की 3 संख्याएं हैं, फिर यहाँ पे हम 10 11 12 13 14 और 15 क्यों नहीं लेते हैं? ये बताइए, अगर हम 10 यहाँ लिख दें, एक के स्थान पे 10 लिख दें, तो 1 और 0 है ना, तो क्या है बाइनरी बन गया ना, समझ रहे हैं ना। तो 1 और 0 क्या है, 1 और 0 किसकी रेंज होती है बाइनरी की, तो देख रहे हैं बाइनरी बन गया। हम 11 को 1 1 लिख देंगे तो क्या है बाइनरी है कि नहीं है, क्योंकि बाइनरी में 1 और 0 यूज होता है। ये भी 1 1 है ना, भले इसमें 0 नहीं लेकिन 1 1 तो है ना, बाइनरी है ना, समझ पा रहे हैं। तो इसलिए 9 के बाद जो हेक्साडेसिमल में A B C D यूज किया गया, A को 10 B को 11 C को 12 D को 13 E को 14 और F को 15 माना गया। आइए चलते हैं आगे। अब सवाल ये आता है कि इन संख्याओं को हम पढ़ते क्यों हैं, इन चीज़ों को हम पढ़ते क्यों हैं? इनको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सवाल पूछा जाता है इनसे, ऑक्टल को डेसिमल में बदलिए, डेसिमल को ऑक्टल में बदलिए, बाइनरी को डेसिमल में बदलिए, डेसिमल को बाइनरी में बदलिए, बाइनरी को हेक्सा में बदलिए, हेक्सा को डेसिमल में बदलिए। ठीक है, यानी किसी को किसी में बदला जा सकता है, किसी भी नंबर सिस्टम को किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बाइनरी को डेसिमल में बदलिए, डेसिमल को बाइनरी में बदलिए, डेसिमल को हेक्सा में बदलिए, हेक्सा को डेसिमल में बदलिए। तो इसलिए इन चीज़ों को हमें पढ़ना आवश्यक होता है। आइए समझते हैं कन्वर्ट करना, कि कैसे चीज़ें कन्वर्ट होती है, कैसे चीज़ें बदलती हैं। हम सीखते हैं पहला पॉइंट बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी से समझते हैं हम लोग बाइनरी से डेसिमल में बदलना, यानी बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल यानी हम बेस 2 को किस में कन्वर्ट करेंगे, बेस 10 में। कैसे चेंज करते हैं आइए देखते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी है 10101, ये क्या है एक बाइनरी नंबर है, इसको बोल रहा है कि आप इसको चेंज करिए डेसिमल नंबर में, इस संख्या को बाइनरी नंबर को चेंज करिए डेसिमल नंबर पे। ठीक, तो कैसे चेंज करेंगे आइए सीखते हैं। देख रहे हैं ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसको अलग से लिख लेते हैं 10101, ये हमारा संख्या है 10101। ठीक है 1 2 3 4 5, ठीक 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं 1 × 2 ब्रैकेट बंद, 1 × 2। अब इसके बाद हमने इस पोजीशन को लिया था, हमने इसको लिया था, इसके बाद जितने डिजिट बचते हैं, कितने डिजिट बचते हैं 1 2 3 4, पावर 4 लगा देंगे, प्लस इसको लिखेंगे 0 × 2, यानी जो भी डिजिट्स होगा उनको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिया 0 × 2 की पावर कितनी होगी, इसके बाद कितनी डिजिट बचते हैं 1 2 3, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट है फिर प्लस लगाएंगे, 1 है तो 1 × 2 ब्रैकेट बंद,
इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं तो 2 पावर लगा दिया, प्लस ये लिया 0 इंटू 2 के बाद कितना पावर चढ़ाएंगे, एक संख्या है तो 1, प्लस 1 बचा, 1 इंटू 2 के पावर कितना संख्या लगाएंगे, पावर कितना लगाएंगे, इसके बाद कोई डिजिट्स नहीं तो इसका हम मतलब 0 बस। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका पावर 4 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा ये, प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसकी वैल्यू तो 8 हो, लेकिन 8 का अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगी, अर्थात ये 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, 2 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 2 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो देख रहे हैं 16 है, 4 20 1 21, 16 4 20 1 21, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया 21, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, तो यही है बाइनरी नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। आइए हम एक एग्जांपल लेके और आपको समझाते हैं। जैसे 1 1 0 1 0 1 ये लिया, ठीक है। अब इसको बोल रहा है कि कन्वर्ट करिए डेसिमल नंबर में। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पे पहला डिजिट लेंगे, पहला यानी 1 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइड 2 से करना ही है सभी में, ठीक है। तो 1 इंटू 2 की पावर कितनी चढ़ा देंगे, इसके बाद कितने डिजिट से कितने अंक दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 चढ़ा दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस का निशान लगाया। इसके बाद इस डिजिट को लेंगे 1 इंटू 2, इतना तो करना ही करना, 1 इंटू 2। इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 चढ़ा दिया और ब्रैकेट बंद, प्लस फिर ये लिया 0 इंटू 2 कितना 1 2 3 ब्रैकेट बंद, प्लस 1 लिया इंटू 2 कितना 1 2, प्लस 0 लिया इंटू 2 कितना पावर 1, प्लस 1 है 1 इंटू 2 पावर में कितना है, कुछ नहीं है तो आगे 0। समझ पा रहे हैं। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 के घाते 5 है तो 32 हो जाएगा, प्लस 2 के घाते 4 है कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, प्लस 2 के घाते 3 8 तो हो जाएगा, लेकिन 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, प्लस 2 के घाते 4 है, 2 के घाते 2 यानी 4 हो जाएगा, प्लस 0 है यहाँ पे लगा है, इसका मतलब 0 हो जाएगा। किसी संख्या के पावर चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन अगर उसका मल्टीप्लाई 0 से किया गया तो वो संख्या 0 हो ही जानी है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो 2 के पावर 0 है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देख रहे हैं ये वैल्यू हमारी आई। इन सबको हम जोड़ लेते हैं, 16 4 20 32 30 20 50 2 52 और 1 53, कितना हो गया 53। ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो जाएगा 53। तो देख पा रहे हैं इस चीज़ को। तो इस तरीके से बाइनरी से डेसिमल में हम चेंज करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत टफ है, इतना लंबा प्रक्रिया, इसको कैसे करेंगे। तो घबराने की बात नहीं है। आइए हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हम आपको ये बेसिक इसलिए बता रहे थे क्योंकि कोई भी चीज़ बेसिक से ही होती है, ट्रिक भी बेसिक से ही आता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएँ, कैसे बनी है क्यों बनी है इसलिए आपको बताया गया है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक शॉर्ट तरीके से है। आइए देखते हैं बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं शॉर्ट से। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया था 10101, इसको चेंज करना था डेसिमल में, इसको चेंज करना था डेसिमल में। सवाल हमारा यह था 10101 बाइनरी को चेंज करना था डेसिमल में। तो हमने लिख लिया 10101, ठीक है। इतना करने के बाद आपको वो प्रक्रिया नहीं करनी है, वो केवल आपको बेसिक बताई गई है, ठीक है। क्योंकि बेसिक से कोई चीज़ ट्रिक निकल के आती है, लेकिन उस प्रोसेस को आपको फॉलो नहीं करना है एग्जाम, ये फॉलो करना है। ये हमने लिख लिया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, यानी यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 1 के 1, 1 का दोगुना कर देंगे, 1 1 के 1 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, इसकी पावर चढ़ा देंगे, ठीक है। फिर समझिए 1 है इधर, तो 1 की पावर 1 चढ़ा दिया, इसका दोगुना करके यहाँ लिख दिया, 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इन सब कुछ जो पावर है, पावर वाली वैल्यू को हमें जोड़ लेनी है। लेकिन किन किन वैल्यू को जोड़ना है, जो 0 के ऊपर पावर लिखा है ना था, जो 0 वाली संख्या है इनको हमें कट कर देना है, या इनकी वैल्यू को नहीं जोड़ना है।
जो एक एक वाली संख्याएं देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इन्हीं के पावर को जोड़ना है और जोड़ के लिख देना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 16, 4 20 और 1 21, यही आंसर आया था। आइए दूसरे सवाल को करके देखते हैं। 101,101, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। तो हमने लिखा 101,101, इसके पावर हमने चढ़ा दिया, गुणा करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। एक एक के एक, एक का गुणा दुगुना किया, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। इसके बाद जो एक एक वाली संख्याएं हैं, एक के पावर वाली, इनको हमको काउंट कर लेना, जीरो वाली काउंट नहीं करनी है। जीरो के ऊपर जो पावर चढ़ी है इनको हमें काउंट नहीं करना है, इनको हमें कैंसिल कर देना है, ठीक है। हमें 32 जोड़ना है, 32 8 40, 4 44, 1 45, देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम 45 डाल देंगे। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। आइए एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। 11101, जैसे मान लीजिए ये है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये संख्या है 11101, हमने एक यहाँ लिखा, एक डबल किया, 2 मल्टीप्लाई करते चले जाना आपको, 1 1 कम 1, दूनी 2, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है। अब हमने कहा कि जीरो वाली को नहीं काउंट करना है, एक वाली संख्या की पावर जो चढ़ा है उनको काउंट कर लेना है। यानी 16, 4 20, 8 28, 1 29, यहाँ पे 29 डाल देंगे। इसका मतलब ये हो गया डेसिमल में। तो उम्मीद है इन चीज़ों को आप भली भांति बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख चुके होंगे। आइए सीखते हैं डेसिमल टू बाइनरी, अर्थात दशमलव संख्या पद्धति को हम बाइनरी संख्या पद्धति में कैसे बदलते हैं। डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, ये, इसको चेंज करना है आपको बाइनरी में, इसको चेंज करना है बाइनरी में, ठीक है। तो बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, देखिए ऐसे आप करते होंगे, फैक्टराइज, इसके बाद फैक्टराइज कर दीजिए। हाँ, लेकिन जब भी बाइनरी में डेसिमल को बाइनरी में चेंज करेंगे तो हमेशा 2 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने 2 से डिवाइड किया, 2 छंगे 12 ऐसे लगाया, ठीक है। 2 छंगे 12, अच्छा 2 छंगे 12 में कोई कैरी बचा क्या, कोई हासिल लगा क्या, कोई हाथ लगा क्या, तो बोलेंगे नहीं। 2 छंगे 12, 12 पूरा कटे, पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, 2 से अगर डिवाइड करें 12 को, 2 छंगे 12, कैरी कुछ नहीं बचा ना, तो 2 छंगे 12, कैरी कुछ नहीं बचा तो हम यहाँ पे चढ़ा देंगे 0, कैरी कुछ नहीं बचा तो चढ़ा देंगे 0। फिर से 2 से भाग दिया तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई थे, 3 बार में पूरी तरीके से 6 कट गया, तो फिर से कैरी कुछ नहीं बता तो फिर से हमने 0 चढ़ा दिया। फिर से लगाएंगे, 2 1 के 2, यहाँ से 2 निकल गया, 2 1 के 2, 2 निकल गया तो कैरी कितना बचा, 1, 1 यहाँ चढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब भाग नहीं जाएगा तो हम इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्या लिखेंगे, 1, फिर ये 1 0 0, ये हो गया हमारा बाइनरीज का। ये डेसिमल का हमने बाइनरी चेंज कर दिया, अर्थात ये हो गया 1100। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे 28 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ये डेसिमल में है, बाइनरी में चेंज करना है आपको। तो हमने क्या बताया कि 28 को आप ऐसे लिखिए, फैक्टराइज कर दीजिए। किससे फैक्टराइज करना है, हमेशा 2 से बाइनरी में कन्वर्ट कर, 2 हमने लिया। चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 27, ठीक है, ठीक है। तो 2 से हम फैक्टराइज कर देंगे, 13 बार में कट जाएगा, 13 दूनी 26, 1 देखिए 13 दूनी 26, यानी 13 बार में कटा, लेकिन कितना कैरी बचा, 1 बचा, यहाँ लिखेंगे। फिर 2 से फैक्टर करेंगे, 2 छंगे 12, कितना कैरी बचा, 1 बचा, यहाँ लिखेंगे। 2 तिहाई 6, इसमें कुछ कैरी बचा क्या, नहीं बचा तो 0 चढ़ा देंगे, ठीक है। फिर से 2 से लगाएंगे भाग, तो 2 1 कम 2, 2 1 नम 2, कैरी कितना बचा, 1। बस यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ तक की चीज़ें लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 11011, देख रहे हैं, ये हो गया हमारा बाइनरी में, ठीक है। 11010, 11011, ये हो गया हमारा बाइनरी। इस संख्या का 27 का हम बाइनरी क्या निकाले, 11011। आइए आपके कॉन्सेप्ट को और भी बेहतरीन बनाने के लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने निकाला 30 का, ये कोई 30 का हमें बाइनरी बताना है, ठीक है। तो हमने 30 को 2 से फैक्टराइज किया, तो 15 दूनी 30,
जीरो बचा, कोई कैरी नहीं बचा। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 एक के 2, 1 बचा। इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो 1 1 1 1 0, ये हो गया हमारा बाइनरी किसका, 30 का। 30 को अगर हम बाइनरी में बदलेंगे तो 1 1 1 1 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है इन चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। आइए देखते हैं जरा सा इनको, जो डेसिमल से बाइनरी में चेंज किए हैं, देख रहे हैं, इसका हमने बाइनरी ये बनाया, इसका बाइनरी ये बनाया और इसका बाइनरी ये बनाया। अच्छा, चेक करते हैं, जो हमने नियम आपको बताया कि बाइनरी से डेसिमल बदलते हैं, तो इस बाइनरी को चेंज करेंगे डेसिमल में तो ये संख्या आती है कि नहीं, इस बाइनरी को चेंज करेंगे अपने नियम के हिसाब से तो ये संख्या आती है कि नहीं, अपने नियम के हिसाब से इस बाइनरी को चेंज करेंगे डेसिमल तो ये संख्या आती है कि नहीं। आइए इन चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, इस बाइनरी को इसमें बदलते हैं डेसिमल, इस बाइनरी संख्या को डेसिमल बदलते हैं, इतनी वैल्यू आती है कि नहीं। 1 1 0 0, हमने कहा ये हमारी संख्या है, हम इसके ऊपर 1 चढ़ाएंगे और मल्टीप्लाई 2 से करते चले, इसका मल्टीप्लाई दुगुना करते चले जाएंगे। 1 के 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8। हमने कहा जीरो वाली पावर को नहीं जोड़ेंगे, इसका मतलब हम इसको भी नहीं जोड़ेंगे और इसको भी नहीं जोड़ेंगे, केवल ये दोनों जोड़ लेंगे। 8 4 12, देख रहे हैं कितना आया, 12, 8 4 12। आइए इसको देखते हैं, 1 1 0 1 1 है, 1 1 के 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हम इसको नहीं जोड़ेंगे। देखें 16 8 24 2 26 1 27, देख रहे हैं 27। आइए इसको देखते हैं, 1 1 1 1 0, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, देख रहे हैं ये हमारा नहीं काउंट होगा, जीरो वाला, ये सारी काउंट हो जाएंगे पावर। 16 4 20 8 28 2 30, देख पा रहे हैं, सबको जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। तो हमने सीखा बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना। आइए अब कुछ पॉइंट वाली वैल्यूज़ को चेंज करना सीखते हैं कि पॉइंट में वैल्यू दी रहेगी, बाइनरी से उसको डेसिमल में चेंज करना होगा, डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना। तो सबसे पहले सीखते हैं पॉइंट वाली वैल्यूज़ को बाइनरी टू डेसिमल में चेंज करना। ठीक है, जैसे बाइनरी टू डेसिमल, पॉइंट वाली वैल्यूज को बाइनरी टू डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, जैसे 101 1.101, ये कोई बाइनरी है, इसका हमें डेसिमल बताना है कि इसका डेसिमल कितना होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं अभी हम सिंपल वैल्यू को निकाल रहे हैं तो हमने उसका तरीका जान लिया। ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट में वैल्यू दी हुई हो, कोई वैल्यू पॉइंट में दिया हुआ है, दशमलव में दिया हो, तो इनको कैसे हम डेसिमल में चेंज करेंगे। तो सीखते हैं, ये दशमलव है, इधर की संख्याओं का जो नियम होगा वही होगा जो अभी तक हमने अब आपको बताया। इधर वाली संख्याएं जो है दशमलव की इस साइड वाली जो संख्याएं होंगी, जितनी संख्याएं होंगी, इनका नियम सेम वही होगा जो अभी हमने आपको बताया है कि बाइनरी को कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे। केवल यहां पे हमको इतना ध्यान देना है। आइए थोड़ा इसको भी हम बेसिक से करके देखते हैं। वही नियम, यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 इंटू 2, कितना पावर चढ़ाएंगे, इसके बाद देख रहे हैं इसके बाद कितनी संख्या है, पूरा यहां तक नहीं लेंगे, दशमलव के यहां तक ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं 1 इंटू 2, इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, पावर 3 चढ़ा दिया, ब्रैकेट बंद, प्लस 0 है इंटू 2, कितना पावर, इसके बाद कितनी संख्या 1 2, प्लस फिर 1 इंटू 2, कितनी पावर 1, प्लस 1 इंटू 2, कितनी पावर 0, देख पा रहे हैं। इसके बाद हमने ये दशमलव लगाया, दशमलव के बाद दशमलव ही तो है, इसकी इन चारों संख्याओं के बाद 1 2 3 4 संख्याओं के बाद दशमलव, हमने दशमलव लगाया। इसके बाद यहां से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि दशमलव के बाद वाली वैल्यूज को हम कैसे किस फॉर्म में लिखते हैं। तो दशमलव के बाद क्या है, 1 है, हमने लिखा, यहां पे हमने दशमलव लगाया, हमने लिखा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, इसी फॉर्म में लिखेंगे 1 इंटू 2, ये वैल्यू लिख रहे हैं। इसके बाद पावर क्या चढ़ाएंगे, तो देख रहे हैं इस कौन से नंबर पे है, इधर से गिनेंगे 1 2 3, दशमलव के बाद कौन सी पोजीशन पे, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो पहली वैल्यू को हम पहले पोजीशन पे ही चढ़ाएंगे, अर्थात 1 चढ़ा देंगे, लेकिन निगेटिव भी लगा देंगे। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, समझ पा रहे हैं। दूसरी वैल्यू है प्लस 0 इंटू 2, दूसरे पोजीशन पे है तो पावर में 2 ही चढ़ाएंगे, लेकिन माइनस में, पावर में 2 ही चढ़ाएं लेकिन माइनस में, ब्रैकेट बंद, प्लस ये लास्ट वाली वैल्यू 1 इंटू 2,
ये किस पोजीशन पे है? तीसरे पोजीशन पे है। इधर से दशमलव बाद 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे है, तो आप लगा देंगे 3 लेकिन निगेटिव में। ठीक है, अब इन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, देख रहे हैं 0 में गुणा है 0, प्लस ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 1, पॉइंट लगा है। फिर इधर देखते हैं। इन वैल्यूज को समझने के लिए थोड़ा सा आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम 1/2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं -1, 1/2 है, जब 2 को ऊपर लाएंगे तो 2 पावर -1 लिख सकते हैं, 2 × द पावर -1। 1/3 है, तो इसको जब हम 3 को ऊपर लाएंगे तो 3 के घाते -1 लिख सकते हैं। जिससे 1/4 लिखा है तो इसको हम 4 के घाते 1 लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो देख रहे 2 के घाते -1 है, यानी 2 के घाते -1 किसको लिखा गया? 1/2 को, यानी 2 के घाते -1 है तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। देख रहे हैं 1/2 को हम 2 के घाते -1 लिख सकते हैं, तो 2 के घाते -1 के बराबर इसको भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, जिस प्रकार से हम 1/2 को 2 to the power -1 लिख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से 2 to the power -1 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल हैं। 1/2 को ये लिख सकते हैं तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो ठीक है, आप देख रहे हैं 2 के घाते -1 है तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। और 1/2 की वैल्यू कितनी हो? 0.5 या 50 लिख सकते हैं इसको हम। इस 1/2 की वैल्यू हम 0.50 लिख सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। तो 2 के घाते -1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.50 प्लस 0.2 है, 2 की पावर -2 है तो हो जाएगा 0.125। ठीक है, प्लस 1 × 2 की पावर -3 है तो हो जाएगा 0.125। आप इन जैसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 2-3 चीज़ें याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे 2 के घाते -1 है तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू होती है 0.50। 2 के घाते -2 की वैल्यू 1/4 बोलते हैं, इसको बोलते हैं 0.25। 2 के घाते -3 है तो इसको हम बोलेंगे 1/8, इसको बोलेंगे 0.125। ठीक है, एक और लिख लीजिए 2 के पावर -4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/16, 0.0625। इन 3-4 वैल्यू को आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी और जल्दी से आप चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी 2 के पावर -1 की वैल्यू कितने हो? 0.50। 2 to the power -2 की वैल्यू 0.25, 2 to the power -3 की वैल्यू 0.125, 2 to the power -4 की वैल्यू 0.0625 होती है। ठीक है, इसको आप मैथमेटिक्स में अच्छे से पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे। ठीक है, हमने इसको देख लिया। आइए देखते हैं इसको जोड़ लेते हैं। 8 2 10 1 11 दशमलव, 8 2 10 1 11 के बाद दशमलव, यहाँ पे देख रहे हैं 0.50, 0.25 और 0.125 को जोड़े कितना हो जाएगा? 0.50, 0.25 और 0.125 जोड़ दीजिए। 5 7 8 875 875.875 यह आपको हो गया डेसिमल में, आपका हो गया आंसर। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर इसको जोड़ेंगे तो इतना कैसे आ गया? 125 ये है, 50 25 75, 200 होना चाहिए ये, तो नहीं। हम 0.5 को क्या 0.50 नहीं लिख सकते हैं? ये भी तो आधा ही है। 0.5 आधा, 0.5 भी आधा कहलाता है, 0.50 भी आधा कहलाता है, 0.500 भी आधा ही कहलाता है। तो इसको हम अगर 0 0 यहाँ चढ़ा दें तो भी उसकी वैल्यू उतनी ही है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे 1101.110, ये बाइनरी से इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है था। तो हमने क्या बताया कि दशमलव की इस साइड वाली जो वैल्यू होगी इनको बाइनरी से डेसिमल में उसी तरीके से चेंज करें जैसे हम नेम से चेंज करते हैं। तो 1 × 2 ये पावर कितना लगा देंगे? 1 2 3 प्लस 1
इंटू टू के पावर 2 प्लस 0 इंटू टू के पावर 1 प्लस 1 इंटू टू के पावर 0। अब यहाँ पे हमने लगा दिया दशमलव। अब दशमलव की इस साइड वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू टू के पावर की क्या चढ़ाएंगे, किस दशमलव के किस स्थान पे है, पहले नंबर से स्टार्ट, दशमलव के किस स्थान पे है तो पहले नंबर है, पहला दूसरे तीसरा, इधर से गिनेंगे इस साइड से, ठीक है, पहला पोजीशन दूसरा तीसरा, तो ये संख्या जिस पोजीशन पे होगी, जो जिस पोजीशन पे होगी उसकी वो वैल्यू घात के रूप में रख दिया जाता है। पहले पोजीशन पे है तो 1 रखेंगे लेकिन माइनस के साथ में, ब्रैकेट बंद, प्लस दूसरा क्या है 1 गुणे 2, किस पोजीशन पे है दूसरे पे है तो 2 रखेंगे लेकिन निगेटिव के साथ। तीसरा यदि 0 इंटू टू तीसरे पे है माइनस का 3, ठीक है। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसका। ये हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1। ये हमारी दशमलव की साइड वाली वैल्यू, ये दशमलव है, फिर इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देख रहे हैं 2 के पावर -1 है तो 2 के पावर -1 की वैल्यू कितनी होगी है 0.50 प्लस ये 1 है, हाँ ये 1 है, 2 के पावर 2 है तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 0.25। आप उन चीज़ों को याद रखिएगा जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, प्लस ये क्या है ये 0 हो जाएगा। तो 8 4 12 1 13, दशमलव 50 और 25 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ये हुआ हमारा। आइए इसे भी हम उसी ट्रिक से उसी प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, बेसिक से इसको भी आपको नहीं करना है। 1101.110 देख रहे हैं, दशमलव की इस साइड वाली वैल्यू वही डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल में जैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने रख दिया 1 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 1 रखा, दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। लेकिन इस साइड वाली वैल्यू को क्या करेंगे, देख रहे हैं दशमलव के पहले पोजीशन पे, दशमलव पहले पोजीशन यानी 1/2 का वैल्यू कितनी होती है 0.5 होती है, 0.50 प्लस ये दूसरी वैल्यू कितनी होती है 0.25 होती है, और ये कितनी हो जाएगी लास्ट में 0 ही हो जाएगी, कुछ 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका 0.125 का, 0 में मल्टीप्लाई होता तो 0 ही हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देख रहे हैं 8 4 12 12 1 13, 13.50 25 75, इतना ही शायद आया था 13.75। देख पा रहे हैं। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 1 1 1 0 1 0 1, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो 1 1 1 1 0 1 0 1, ठीक है। हमने पॉइंट की इस साइड रखा 1 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, और इधर की वैल्यू हमारी पहले पोजीशन पे है तो ये 0.5 होगा, 50 होगा, ये 0.25 होगा, ये 1.125 होगा, ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं, हमको इसको नहीं जोड़ना है, तो यहाँ तक की वैल्यू को जोड़ लेते हैं। 16 4 20 8 28 2 30, 30 दशमलव, इसको तो जोड़ना नहीं क्योंकि 0 की पावर वाला, ठीक है। दशमलव इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.50, ये तो 0 हो जाएगा कट करके, 0 को हमने लेना ही नहीं है, ये हो जाएगा 0.125, 0.125, तो इसको भी हम 0 बढ़ा सकते हैं, 5 2 6, देख रहे हैं 6 2 5, ये है वो हमारा डेसिमल, इसका आंसर ये हो जाएगा 30.625। आइए इससे संबंधित एक एग्जाम्पल को हम और लेते हैं, जैसे 110110.111 बेस 2, इसका निकालना है हमें डेसिमल। तो हमने इस दशमलव की साइड वाले को लिख लेते हैं 11011.111, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट की इधर है 1 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, देख रहे हैं हमको, हमें ये नहीं लेना है और ये नहीं लेना है, क्या लेना है 32 8 40 4 44 2 46 46 10 56 56 4 60 2 62 दशमलव, इसको आप जोड़ लीजिएगा।
62 दशमलव यहाँ पे 0.5, 0.25 और तीसरे नंबर पे है तो 0.125। इसको भी हम 3 अंक का बना लेते हैं। ठीक है, जोड़ लेते हैं। 5, 5 2 7, 2 5 7 1 8। ठीक है, 875 देख रहे हैं, ये हमारा इसका डेसिमल निकल गया। इसके आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।